बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, बिला तमहीद बंदे मैं आपसे डायरेक्टली बता रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ मखनी दाल। कौन कौन सी वो दाल होगी ये आप मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहें। ये देखिएगा कि मैं कौन कौन सी दालें इसमें शामिल करती हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके होंगे। आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो को देखें। इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट्स तो आप करते ही हैं, जो व्यूज़ की सूरत में मुझे आपका प्यार मिलता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग मखनी दाल मैं किस तरह बनाती हूँ, घर के इंग्रेडिएंट्स ये हैं सारे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और क्या क्या चीज़ें इसमें मेरे पास मौजूद हैं वो डालूंगी। जो नहीं होंगी वो आपको कह दूंगी कि आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में आज की रेसिपी लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत मज़े की और टेस्टी मखनी दाल बनने लगी है। जो नहीं भी खाते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाअल्लाह आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है जल्दी आप पिक कर सकें और देख सकें। इसके अलावा बेल के बटन को भी हिट करना है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूं ही मखनी हांडी देखने के। तो व्यूअर्स, मखनी दाल में सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। ये देखें, प्रेशर कुकर बिल्कुल खाली है और गर्म हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने दाल ली है वो मेरे पास है। आप किसी भी दाल को मखनी हांडी बना सकते हैं। मखनी दाल मैंने ली है, मेरे पास है दाल मूंग और दाल मसूर। मूंग की दाल भी धोली है और मसूर की दाल भी। आप ये देखें, ये दाल कम से कम 2 घंटे आप भिगोएं, ये हाथों के साथ ही टूट रही है। बिल्कुल आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, बिल्कुल टूट रही है। इस दाल को बिस्मिल्लाह करके इसमें डालते हैं। इसके अलावा इसमें ये मेरे पास 1/2 kg दाल है। ये मैं 2 गिलास पानी के इसमें डालूंगी। 2 गिलास पानी के डाल दिए मैंने। और मज़ीद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मेरे पास है। ये 2 अदद लहसुन की कलियां हैं, वो डाल रही हूँ छील के। और कुछ स्पाइसेस हैं जो कि घर के ही हैं स्पाइसेस। सुरख मिर्च है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिए। 1/2 kg के हिसाब से मैं तो डाल रही हूँ। नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च है। दड़ा मिर्च मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता है कि इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आता है। इसके अलावा आप सबकी और अपनी सेफ्टी के लिए कि प्रेशर कुकर सेफ रहे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जो कि 1 से 1.5 टेबलस्पून के लगभग होगा। अब इसको 15 मिनट के लिए वेट लगाती हूँ। वेट लगा के दाल जैसे ही घुल जाएगी, और कुछ नहीं मैंने डाला इसमें। आपने देखा है कि चंद एक मसाले डाले हैं, स्पाइसेस। बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ शेयर करूँगी और बाद में डालूँगी। इसको अब 15 मिनट के लिए वेट को लगाते हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ एंड तक यूं ही ये देखने के लिए कि मखनी दाल मैं किस तरह बनाती हूँ। मखनी दाल लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ दालों की बनाते हैं। चने की दाल की भी बनाते हैं, साबुत मूंग की दाल की भी बनाते हैं। उसके अलावा दाल माश की भी बनाते हैं, और जो मसर होते हैं, साबुत मसर, जो ये मसूर की दाल जिसको कहते हैं, जब ये पिस जाती है तो सुर्ख रंग की हो जाती है, वैसे साबुत मसर काले रंग के होते हैं। तो इन सब दालों को, उड़द की दाल को भी लोग बनाते हैं। आपके टेस्ट के मुताबिक आपको जो दाल पसंद है आप उसको मखनी दाल बना सकते हैं। तो मुझे ये दाल पसंद थी तो मैं इसलिए आपके साथ इस दाल को शेयर कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, दाल तो गल चुकी है, बस मिक्स हो रही है। उसको मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा बस टाइम लेगी।
यानी कि 3-4 मिनट इतनी देर में तड़का तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल में करें, चाहे तो घी में करें। मैं घी में कर रही हूँ तड़का तैयार। थोड़ा सा घी डालेंगे। थोड़ा घी डाला है। अब इसके अंदर जैसे ही घी गर्म होगा, ये घी गर्म होता है, इसको तो मैं इसके अंदर ये देखें मक्खन है मेरे पास, मक्खन डाल दूंगी। थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूंगी। अब मक्खन मेल्ट होता है, जैसे ही ये गर्म होगा तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स ये देखिए गर्म हो चुका है। अब मेरे पास है ये चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज। 1 अदद प्याज लिया है मैंने। 2 से 3 अदद छोटे छोटे मेरे पास टमाटर थे, वो लिए हैं। और उसके अलावा 2-3 मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का बनता है, वो लिया है। इन सबको आप चाहे तो पेस्ट बना लें, चाहे तो ये चॉप कर लें। मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, ये देख लें, इतना मोटा नहीं है, बारीक बारीक चॉप किया। अब इसका तड़का बना रही हूँ। अच्छे तरीके से तड़का इसका बन जाता है जैसे ही व्यूअर्स इसका कच्चापन ख़त्म होता है जैसे ही तड़के का ये स्पाइसेस जो डाले हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, जैसे ही ये घी अपने मसाले से अलग होता है तो अगला स्टेप है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करना है। अब कुछ खड़े मसाले हैं। 1/2 टीस्पून भरकर साबुत काली मिर्चें हैं, 2 लौंग है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा है, भुना हुआ है, कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ है। और साबुत धनिया ये फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ये भी कुटा हुआ है। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा मैंने ये डाला है दालचीनी का। अब इन तमाम सबको डाल के ताकि इनका फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए, तो मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम मसालों को एक जगह ही पीस कर आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि आप अलग अलग ना करें और झटपट आपकी मखनी दाल बन जाए। मसाले से सारा मक्खन और घी अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं दाल डालूँगी इसके अंदर। दाल की जिस जिस तरीके की मुझे कंडीशन चाहिए, जिस पॉइंट पे मैं रखना चाहती थी दाल को, उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ और इसके अंदर डाल के फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स दाल देखें, इसी तरीके की मुझे दाल चाहिए। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकने देती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास मलाई है, आप किसी भी ब्रांड की मलाई ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी की प्रमोशन करनी हो, लेकिन मैं छुपा के डालूँगी। इसमें मलाई डालते हैं, कुछ गार्निश के लिए रखूँगी। अब इसको
2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाती हूँ और इसमें गरम मसाला डालती हूँ। जी, तो इसमें अब थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। अब इसको दम पे रखती हूँ और मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी, तो व्यूअर्स, मखनी दाल तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है यकीनन आपको पसंद आई होगी। ये ऊपर मैंने मक्खन डाला है और साथ मलाई के साथ इसको गार्निश किया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसको बॉयल किए हुए राइस के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी आज की रेसिपी की बनी है। यकीनन मखनी दाल आप भी इसी तरीके से बनाते होंगे। ये मखनी दाल मैंने पहले भी बताया है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ दालों से बनती है। आप जिस तरीके से भी बनाते हैं मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा ताकि मैं भी उस तरीके से बनाऊं। इसके अलावा आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं और इबादत में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।